दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी जिसमें बताया गया था कि सीएचएसएल 2019 के पहले के ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि इसको लेकर के काफ़ी सारे डाउट्स थे और काफ़ी सारे कैंडिडेट जो अभी रिजल्ट आया हुआ है टाइपिंग टेस्ट का एसएससी 2019 का, उसमें काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट या फिर कोई भी अदर सर्टिफिकेट जो है वो कब का वैलिड होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के मैंने सोचा कि क्यों न जाकर के सीधे ऑफिस में ही बात की जाए। तो मैं यहाँ पे गया था, ये प्रयागराज में एसएससी ऑफिस है, कर्मचारी लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ पर मैं गया था आज और उसकी मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। आपको इसमें मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा जो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया उसका रिप्लाई भी आप लाइव देखेंगे यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, थोड़ी बहुत जो उनकी आवाज़ है कम आई हुई है, तो मैं उसको अब आफ्टर द वीडियो में बता दूंगा कि उन्होंने मुझसे क्या बोला था। फिलहाल आप वो रिकॉर्डिंग देखिए, वो बताएंगे कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, सेंटर का है या फिर स्टेट का। ये सबसे ज़्यादा डाउट है लोगों में कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो सेंटर का बना होना चाहिए या स्टेट का बना होना चाहिए। ये डाउट मैंने आज जाकर क्लियर किया एकदम से। पहले ही मैंने जो बातें बताई थी सेम बातें यहाँ पर भी मैंने जाकर जब पूछी तो उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर करके यहाँ पे बताया है। तो अब मैं उस रिकॉर्डिंग को चालू करने जा रहा हूँ, आप उसे देखिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या बातें कही और आपको कितनी ज़्यादा सतर्क रहनी चाहिए, किस तरह की तैयारी आपको डॉक्यूमेंट को लेकर के करनी चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो मैं यहाँ पे चलता हूँ, प्ले करता हूँ आपको, आप उसे देखिए अभी। कर्मचारी लोक सेवा आयोग के पास आज हम पता करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल 2019 का डॉक्यूमेंट में जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसकी कब से क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में आज पता करने की कोशिश करेंगे। तो सीधे मैं जाऊंगा ऑफिस में और पता करूंगा कि क्या है इसका, कब तक का क्रिटिकल डेट के पहले का चाहिए या बाद का चाहिए, ये सब कुछ हम पता करेंगे। सर गुड आफ्टरनून। सर वो मुझे सीएचएसएल 2019 का जो डीवी का आ रहा है अभी मे बी अप्रैल वगैरह से होगा, तो उसमें मुझे पता करना है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो कब का होना चाहिए। सर जी दीजिएगा। किसको लगा? रहने दीजिए बात। जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो स्टेट का भी होता है, सेंटर का भी होता है, तो स्टेट का ही होता है ना, स्टेट की तरफ से वो दिया जाता है। हाँ, दोनों एक ही जैसा होगा, चाहे स्टेट मतलब स्टेट के द्वारा ही वो जारी किया जाता है, ऐसा है ना। और हिंदी इंग्लिश का तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो 19 का जैसे बना, 2019 का सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है तो हाँ सर। नहीं नहीं, हाँ हाँ सर, जी सर। हाँ 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 वो वैलिड है। अभी जो नया बनवाया जा रहा है वो नहीं माना जाएगा। जैसे मेरा बना हुआ है उस टाइम का भी, हाँ समझ में आ गया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरा 2018-19 का बना हुआ है। नहीं, उसका अगर कोई प्रॉब्लम, हाँ वो अगर कोई दिक्कत है तो उसका कुछ सॉल्यूशन तो होगा ना, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है सर कि हाँ
हाँ हाँ, नहीं तो उस टाइम पे मेरा ये प्रॉब्लम हो गया था कि वो ऑफलाइन बन रहा था, ऑनलाइन नहीं था जब स्टार्टिंग में था। यस सर। सर एक्चुअली होता है क्या ना, कुछ लोग बताते हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है। हाँ, वो तो मैंने पढ़ा है सर। एक बार सर मेरी थोड़ा वो सुन लीजिए प्लीज़। एक्चुअली ये है कि मेरा जो बना हुआ है उसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 है और वैलिड भी 2018-19 ही लिखा हुआ है, दोनों सेम लिखा हुआ है। जी सर, जैसे मेरे वाले पे 2018-19 वित्तीय वर्ष में भी लिखा हुआ है और वैलिडिटी भी 2018-19 लिखा हुआ है। सही है वो, मेरे ख्याल से अगले 1 साल के लिए होना चाहिए। तो वो उसको अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे सर वैसे ही बन रहा था, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था और वैसा। यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू। तो फाइनली मैंने यहाँ पे बात किया केंद्रीय सदन बोर्ड में और इन्होंने बताया जैसा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बात की, आपने देखा वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने सारी जो डिटेल मुझे डाउट था वो सब मैंने पूछा। 2-3 बातें मैंने यहाँ पे पूछी हैं, मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये जो लोगों को डाउट है कि क्या ये सेंटर का और स्टेट का होना चाहिए, तो उन्होंने क्या बताया कि देखो सेंटर और स्टेट में कोई फर्क नहीं है। हालांकि ये जितनी भी AWS सर्टिफिकेट वगैरह हैं ये सेंटर स्टेट की तरफ से ही जारी की जाती हैं, इसलिए आपका ये स्टेट का ही बना होना चाहिए। तो पहला डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि आपका जो AWS सर्टिफिकेट है वो स्टेट का बना होना चाहिए। दूसरा डाउट आ रहा था कि क्या ये इंग्लिश में होना चाहिए या फिर हिंदी में होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो हिंदी इंग्लिश का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हिंदी में है या इंग्लिश में है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये थी कि वैलिडिटी को लेकर के काफी सारा डाउट था लोगों में। तो ये जो वैलिडिटी जो था वो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वैलिडिटी कब की होनी चाहिए, तो मैंने उससे उनसे क्वेरी किया तो उन्होंने कहा कि देखो जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था तो उसी टाइम का आपका वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब उसके पहले का ही आपका बना होना चाहिए। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो जैसे 2019 में जब ये फॉर्म आया था तो 2019 के टाइम का ही ये बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि इनका कहना ये है कि जब अगर बना ही नहीं था तो आपने अप्लाई कैसे कर दिया, है ना। तो इस हिसाब से वो 2019 का ही बना होना चाहिए। तो ये 3 बातें जो थी मैंने यहाँ पर जाकर क्वेरी किया। हालांकि इन 3 बातों को ही मुझसे कई बार मेरी वीडियो में पहले जो वीडियो बनाई गई थी उसमें पूछी जा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे और हालांकि मैंने भी इस कुछ इसी तरह का जवाब मैंने दिया था एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि मैं ऑफिस जाऊं और वहां पे जाकर मैं पता करूं। तो यहाँ मैं गया था और मैं जाकर के उनसे ये सारी डिटेल्स मैंने पूछा और उन्होंने बताया भी। दूसरी चीज एक प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टूडेंट की, जो उन्होंने जैसा मैंने इनसे पूछा था कि प्रॉब्लम क्या होगी कि 2018 फाइनेंशियल ईयर भी 2018 हो चुका है, 2018 से 2019, और वैलिडिटी भी 2018 से 2019 हो चुका है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये सवाल मैंने इनसे पूछा, आपने वीडियो में देखा भी होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखो ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको इसे करेक्ट करवाना चाहिए। अगर ये करेक्ट हो जाता है तो आप जाइए वहां पर पहले करेक्ट करवा लीजिए, क्योंकि जो पुराना वाला ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वही आपका वैलिड माना जाएगा और वही चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स मैंने पता किया यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स थे अब एकदम 100% क्लियर हो गए होंगे, अब किसी भी तरह का आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगी।
तो बाकी इसके अलावा अगर कोई क्वेरी होती है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिए। मैं यहाँ प्रयागराज में ही रहता हूँ। मैं दोबारा से जा करके और किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर के आपके डाउट है तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट करिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट करिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या ओबीसी सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं, मेरे घर से ये मुश्किल से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ऑफिस है, मैं वहां जाके पता कर सकता हूँ। और भी कोई भी क्वेरीज होगी आप मुझे जरूर सेंड करिए, तो डेफिनेटली वो सब चीजें यहाँ पे सॉल्व आउट करी जाएंगी, ओके। और बिल्कुल आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं डीवी स्कीप को लेकर के एक मोमेंट चलाएंगे, कैंपेन होगा जिसमें हम मोटिवेट करेंगे उन कैंडिडेट को जो लोग एसएससी सीएचएसएल 2018 और सीजीएल 2018 में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उस कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा लोग मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे उतने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी, आप तक पहुंच पाएगी, ठीक है। और उतने ही ज्यादा लोग इसे से मोटिवेट हो पाएंगे, तो आपका, हमारा और हर किसी का इसमें फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाकी लोगों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को, ताकि एक मास स्केल पर इस मूवमेंट को किया जा सके और लोगों को अवेयर किया जा सके किसी भी तरह की अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तब तक आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय